नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड फोकस पार्ट 2 की बात करेंगे। ये अगेन 20 अगस्त का ही है। ये मैंने शॉर्ट सीरीज़ बना दी है इसमें। और जिस तरीके से हम डेली करंट अफेयर्स को हम देख रहे हैं, तो इसका जो दूसरी खबरों की तरफ हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। और जो 10वें नंबर की खबर है वो ये है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से काम किया है। किस लिए काम किया है? 19th अमेंडमेंट को वापस लेने के लिए या रोल बैक करने के लिए। अब ये जो था महिंद्रा राजपक्षे का एक तरीके का स्टैंड था, तो इलेक्शन से पहले भी था, तो इसको नहीं कह सकते कि उन्होंने एक तरीके से सबोटाज करने की कोशिश की है। तो श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 19th अमेंडमेंट को, ये इम्पॉर्टेंट है, जो उन्होंने 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था उनकी संसद के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट की जो पावर्स है उसको थोड़ा करटेल किया गया था या कमतर कर दिया गया था, और उन्होंने पार्लियामेंट को उसको एक स्ट्रेंथन किया था उसके रोल को। तो लेकिन जो राजपक्षे साहब की जो फैमिली है, जो फैमिली लेड SLPP जो इनकी पार्टी है, इन्होंने प्लेज किया था इलेक्शन से पहले, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर कहा। तो इनकी जो कैबिनेट ने है वो डिसाइड किया है कि 19th अमेंडमेंट को ये अमेंड कर देंगे या रोल बैक ले लेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे 20A। तो आप इसको याद रखिएगा, 20A 19th अमेंडमेंट। और ये 2015, और ये करता क्या है? प्रेसिडेंट की पावर को कम करता है, पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा देता है। तो जो 5 अगस्त का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो SLPP जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये 2/3 पार्लियामेंट्री मैंडेट यानी कि 150 सीटें मिली थी ना 225 मेंबर असेंबली में, तो 3/4 ये 2/3 से ऊपर है, तो ये आराम से ये अमेंड कर देंगे इसको। और मूव जो था अबॉलिश करने का, तो SLPP ने, एलाइज ने 150 सीटें जीती हैं, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो भी होगी, ये जैसा मर्जी चाहें ये वैसा करेंगे, कर सकते हैं एज पर लॉ, एज पर दियर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इनका ये जो मेन इलेक्शन प्लान था, ये प्रीवियस गवर्नमेंट का भी यही था। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है, जो उसमें 18 तारीख को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इनका क्लेम, बेलारूस का जो नया जो 6th के लिए जा रहे थे प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर, उन्होंने इसको कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया उनके विक्ट्री को, जिसमें एलिगेशन ये लगा था कि 80% जो उनकी वोटिंग हुई थी वो रिग्ड थी। तो इस तरीके से अब ये आगे यूरोपियन यूनियन किस तरह से करेगी, इसमें जो बहुत चीज़ें हुई हैं, जो ये 27 जो यूरोपियन लीडर्स हैं, इन्होंने इसमें नए वोट की मांग की है, लेकिन कुछ ने मना भी किया है कि अभी इतना वक्त नहीं आया है। और इसमें एक खास बात है कि जो जर्मन चांसलर है एंजेला मर्कल, इन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने इसे पब्लिकली कहा है कि शी फेल टू गेट होल्ड ऑफ प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ओवर फोन, तो उनकी कोई बात नहीं हो पाई है। तो अभी किस तरीके से बेलारूस में जो स्थिति होगी अभी वो और ज़्यादा, एक थोड़ी सर्टेनिटी की तरफ तो बिल्कुल बड़ी है, लेकिन इसमें एक जैसे नॉर्वे ने रशियन स्पाइक उसमें एम्बेसी के किसी इंसान को निकाल दिया है, तो ये भी थोड़ा सा टर्मोल रहेगा। पोलैंड जैसे काफ़ी इच्छुक था मीडिएट करने के लिए, मैंने एक लेक्चर में बहुत डिस्कस किया है ये वाला पूरा। तो लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो इसका है उसमें ये कहा है कि यूरोपियन काउंसिल के जो चीफ हैं चार्ल्स माइकल, ये आप याद रखिएगा, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये सून जो है ये सैंक्शंस लेके आएंगे, सब्सटेंशियल नंबर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वोट रिगिंग के लिए और वॉलेट सेपरेशन ऑफ प्रोटेस्ट के लिए। अगेन यूरोपियन काउंसिल चीफ कौन है? चार्ल्स माइकल। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इसमें जो जनरल बाजवा हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये इनको डिनाई कर दिया गया है सऊदी क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए। तो बेसिकली इसमें जो हुआ क्या है कि ये गए थे मैं डिस्कस करने के लिए सऊदी पाक रिलेशंस में जो एक तरीके की खटास आ गई है, सऊदी ने अपने पैसे वापस मांगने की बात की है। और इन्होंने, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे SM कुरैशी, इन्होंने कहा था कि सऊदी जो हैं वो OIC की पोजीशन को बैक नहीं कर रही कश्मीर के। लेकिन मुद्दा इतना सिंपल नहीं है असल में, जो ये सारी बात है, असल में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और ये तुर्की की तरफ खिसक रहा है। और जो तुर्की के जो एक तरीके के, उन्होंने जिस तरीके से अभी एक चर्च को उन्होंने जो म्यूज़ियम था उसके बाद उन्होंने वापस मॉस्क बनाई है, उसके बाद क्या है कि सऊदी अरेबिया का और तुर्की का थोड़ा सा एक डिफरेंस है, क्योंकि ये वाली जो पर्टिकुलर फैमिली है KSA की, सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, इनके जो प्रीवियस एंसेस्टर्स थे उनको काफ़ी टॉर्चर के बाद उन्होंने तुर्की में एक तरीके से काफ़ी परेड करके एक तरह से यातना दे के मारा गया था। तो लेकिन अगर हम उस बात को नज़रअंदाज भी कर देती हैं ये दोनों कंट्रीज़, तो उसमें है क्या दरअसल कि तुर्की पाकिस्तान को इसलिए बैक करता है कि वो न्यूक्लियर पावर पे एक्सेस चाहता है, अगर उसको मिल जाए वो टेक्निकल नो हाउ, थोड़ा एक्सेस। और सऊदी अरेबिया जो है वो ट्रेडिशनली अमेरिका का एलाई रहा है। तो इन सब बातों को लेकर एक तरीके का स्टैंड है। तो OIC का जो कश्मीर पे जो इशू है उसको बैक नहीं करता है। ये स्टेटमेंट जो है इसने एक तरीके का फ्लैश पॉइंट की तरह काम किया है और इससे बातें ख़राब हुई हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को सऊदी अरेबिया ने हमेशा सस्टेन रखा है, UAE ने काफ़ी हेल्प की है उनके आउट ऑफ द वे जाके,
तो आगे किस तरीके से होंगे, पीस तो उनमें बीच में होना ही है। जिस तरीके से जब पाकिस्तान की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, जैसे नवाज शरीफ को जब जनरल मुशर्रफ ने कैद किया था, ही वांटेड टू हैंग हिम, जिस तरीके से उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल जिया ने कर दिया था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बचा लिया था। जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो मुशर्रफ थे उनको बैक लीव मांग रहे थे, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में उसका एक अहम रोल रहा है, क्योंकि वहाँ से पैसे काफ़ी आते हैं। तो जिस तरीके के मिडल ईस्ट में जो सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी जो तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएई और इजराइल का जो एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ा है, जॉर्डन इजिप्ट के साथ पहले ही रिलेशंस नॉर्मल हैं इजराइल के, तो ये जो इन चीज़ों को सारा जो आप समअप करेंगे तो पाकिस्तान इसमें बहुत अहम प्लेयर भी है और एक छोटा प्लेयर भी है। अहम प्लेयर इसलिए कि वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है जिसको तुर्की डायरेक्ट एक्सेस देना चाहता है, और तुर्की की इकोनॉमी खुद बहुत ज़्यादा टर्मोइल में है। तो वहाँ के जो एंड्रोजिन है प्रेसिडेंट हैं, उनको उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी भी काफ़ी महंगाई, वहाँ काफ़ी इन्फ्लेशन शूट कर गया है, तो हो सकता है उनका ध्यान हटाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा हो। लेकिन जो भी है फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है बात करने से। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।